हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना है। इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है। इस वक्त हम सब जानते हैं कि सभी चीज़ों पे इस पैंडेमिक का किसी न किसी रूप में असर हुआ है, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे हमारे रहन सहन पे हो, चाहे हमारे खाने पीने पे हो। हर चीज़ पे किसी न किसी रूप में इस पैंडेमिक का असर हुआ है। अब रही बात टॉपिक की, तो आज हम टॉपिक करेंगे हमारे बच्चों की पढ़ाई पे, हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे। तो लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वक्त एक क्वेश्चन सबकी पेरेंट्स के मन में ये गूंज रहा है कि क्या ऑनलाइन स्टडीज़ हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है या सिर्फ ऑफलाइन स्टडीज़ से हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। तो इन सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कुछ बातें हैं जिसको हम डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए, हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं या हमारे घर में बच्चे हैं, इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त स्कूल बंद है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, कॉलेजेस बंद हैं। तो इस सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बंद रहने के समय क्या होता है कि बच्चे ये माहौल बना लेते हैं या उनके मन पे असर पड़ता है कि सब बंद हो चुका है, पढ़ाई होगी तब होगी जब देखा जाएगा, बट वो ध्यान नहीं देते हैं। अब इस समय इस लापरवाही को, या एक तरह से कहें कि ये जो ध्यान न देने वाली बात है, इसको अगर हमें कंट्रोल करना है, बच्चों को वापस हमें बैक ऑन द ट्रैक लाना है, तो हमें उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ऑनलाइन स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है? देखिए, बच्चे घर के बाहर निकल नहीं सकते। एज़ पर द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, बहुत सारी जगह पे असेंबल होना मना है, इकट्ठा होना मना है। धारा 144 लागू है पूरे राज्य में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है तो ऑनलाइन स्टडीज़ भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन स्टडीज़ में मेहनत नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, सब कुछ वही होता है। बस सिर्फ क्या होता है, अपने कंफर्ट पे होता है। जैसे बिजनेसेस में या कॉरपोरेट्स में आप देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम चालू है सभी जगह पे, उसी तरह स्टडी फ्रॉम द होम क्यों नहीं हो सकता? जब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, स्टडी फ्रॉम होम क्यों नहीं हो सकता? जब घर से अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने काम धंधे करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोग प्रयत्न कर सकते हैं, जगह अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, देन व्हाई द स्टडी कैन बी कंटिन्यूड। सो ये बात हमको समझनी होगी कि स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी है और कंटिन्यू रहनी ज़रूरी है। देखिए, बच्चों की वैकेशन होती है, अभी वैकेशन टाइम चल रहा है, अप्रैल मई का मंथ, पर वो वैकेशन तब आता था जब बच्चे 9 महीने 8 महीने पढ़ाई करते थे तब। अभी पिछले मार्च से ये जब कोविड का पैंडेमिक हमारे कंट्री में फैला हुआ, तब से हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। पढ़ाई कम चल रही है या रह के एग्ज़ाम हो रही है, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, उसमें डर रहता है कि बच्चे उस वक्त उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो अब ऑनलाइन स्टडीज़ आ गई है, जैसे वर्क फ्रॉम होम आया है वैसे स्टडी फ्रॉम होम भी चलना चाहिए। बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे, हम भी खुद टीचिंग इंस्टीट्यूट एज ए पढ़ाते हैं बच्चों को ऑनलाइन। हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, मैं भी ऑनलाइन टीचर हूँ, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बच्चों के लिए एजुकेशन देते हैं। 1.5 घंटा एक बैच को होता है, 2 घंटा एक बैच को होता है, मिला जुला के 6 से 8 घंटा हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं सभी बच्चों के लिए। तो उतना ही ध्यान, जितना ध्यान हम क्लास में बच्चों को सामने रहने पे दिया जाता है, उतना ही ध्यान बच्चों को उस ऑनलाइन क्लास में भी दिया जाता है। अब ऑफलाइन क्लास तो देखिए चल नहीं वाला है। ये कोविड पैंडेमिक ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक वैक्सीनेशन हो नहीं जाता, जब तक हम लोगों को उस तरह के माहौल में जीने की आदत नहीं पड़ जाती, हमारा कल्चर, जब हमारा जो रहने का रहन सहन लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो जाता, तब तक थोड़ी दिक्कत होगी। बट आफ्टर सम टाइम सब लाइन पे आ जाएगा। अभी आपने सुना होगा इजराइल कंट्री है जो कि मास्क फ्री हो गया है, जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोल दिए गए हैं। 99% या कहूँ तो 100% वहाँ मास्क फ्री लोग हो गए हैं। और ये हुआ है वैक्सीनेशन की वजह से, ये हुआ है वहाँ पे लोगों की ड्राइव की वजह से, गवर्नमेंट की ड्राइव की वजह से, कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की फीलिंग्स हैं, तरह तरह के थॉट्स हैं। तो उन सबको साइड में रखते हुए हमें अपनी एहतियात, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ऑफलाइन क्लास भी ज़रूरी है, वो होगा, लेकिन इस वक्त बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, बच्चों की कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी ज़रूरी है, इसीलिए ऑनलाइन स्टडीज़ ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आप लोग ये सोचते होंगे कि जब बच्चे ऑफलाइन जाएंगे तो ही फीस या बच्चों के लिए जो एजुकेशन के एक्सपेंसेस है वो दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ ये बात सही भी है, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ में भी तो यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन स्टडीज़ में भी तो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, किसी तरह से समय दिया जा रहा है। समय दिया जा रहा है मतलब आपके बच्चे की भलाई के लिए, पढ़ाई के लिए, उसकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए किया जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ एक्सपेंस नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी पेरेंट्स से, प्लीज़
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस जगह पे भी आप जुड़े हों, कनेक्टेड रहिए। खासकर ये मेरा यूट्यूब चैनल है मिथिलेश सर्स कोचिंग एकेडमी, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चलती हैं। और दूसरा हमारा ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम 8, 9, 10th का और 6, 7 का क्लास लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें बच्चों को अभी हम फ़िलहाल 10th की स्टडीज़ चालू करने वाले हैं। हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज, हर एक सम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके उसको दिया जाएगा, बच्चे उसको लिख के रख सकते हैं, टाइम प्रॉपर दिया जाएगा। लाइक यू आर अटेंडिंग माई क्लास, जैसे हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, यू आर अटेंडिंग माई क्लास, उसी तरह से आप हमारी क्लास को अटेंड करते हुए यूट्यूब पे चैनल पे जितनी बार आप चाहे देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड गेट बेटर रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम। अगले साल की बोर्ड एग्जाम ज़रूर होगी। और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करना, ये हमारा महाराष्ट्र बोर्ड और गवर्नमेंट रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। आज का आपको पता है बच्चों के बिगड़ने के रास्ते बहुत सारे हैं, संभलने के रास्ते बहुत कम है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों की स्टडीज़ के लिए जितना मेहनत करते हैं, पैसे जमा करते हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छी जगह पे हो, अच्छी तरीके से हो, उसी तरह हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई को हम ध्यान भी रखें कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनका तरीका क्या है। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे। आई होप कि आपको ठीक लगा होगा। कुछ अगर बातें हैं, यू कैन सेंड मी, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन सेंड बातें इन योर कमेंट सेक्शन। मैं पढ़ता हूँ, उसको रिप्लाई भी करता हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, आप लोग की बातें सुन के। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब करें, आगे कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं 10th के सिलेबस को लेकर, और भी कुछ मैथ्स के और इंग्लिश के लेक्चर आने वाले हैं, साइंस के लेक्चर आने वाले हैं। और तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप लोग जुड़े रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।